बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वेज टू लर्न इंग्लिश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे लेसन से खूब अच्छी लर्निंग जो है वो आप कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर एक पॉइंट की और ग्रामर की हर एक जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर जो है वो समझ आ सके। तो मैं आज सीरीज़ ऑफ टेंसेस जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, जिस पे मेरी टोटल 12 वीडियोस बनेंगी और 12 वीडियोस में मैं आपको 12 टेंसेस जो हैं वो मैं पढ़ाऊँगी, जिसमें 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं और 4 जो हैं वो फ्यूचर के होते हैं। तो हर एक टेंस पर अलग अलग मेरी वीडियो जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी ताकि कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। साथ साथ मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ भी कंटिन्यूड है। साथ साथ मेरी जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की सीरीज़ भी जो है वो भी कंटिन्यू है, जैसे कि पीछे वीडियोस मैंने उसकी काफ़ी सारी अपलोड की। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जब चेंज ऑफ टेंस की बात आती है तो उसके लिए लाजमी है कि पहले आपको टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से आते हों। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं साथ साथ आपको टेंसेस भी जो हैं वो भी पढ़ाती जाऊँ। तो सबसे पहला आज हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसके सबसे पहले जो यूजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं एक्शन इज़ हैपनिंग रेगुलरली। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन एक्शंस में इस्तेमाल होता है जो कि डेली बेसिस पर जो है वो जारी हों। मिसाल के तौर पर आई एट फूड। ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। अब खाना खाना एक ऐसा काम है जो कि डेली बेसिस पर होता है, नॉन स्टॉप। ठीक है, सुबह दोपहर शाम डेली। तो ये एक्शन जो है ये हम किस सेंटेंस के अंदर, किस टेंस के अंदर शो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और अदर क्रीचर्स। ठीक है, अब इंसानों की आदत या दूसरी मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं उनकी हैबिट्स। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैं बोलूं जैसे कि मैं इसी की एग्ज़ाम्पल देती, जैसे मैं वीडियो रोज़ बनाती हूँ। ठीक है, अब आप ये मेरी हैबिट भी कह सकते हैं और आप मेरी रूटीन भी कह सकते हैं। हैबिट में अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँ कि मैं किताबें पढ़ती हूँ। बुक रीडिंग इज़ अ हैबिट। ठीक है, कि मैं किताबें पढ़ती हूँ। ठीक हो गया। या कोई भी आप हैबिट ले लें, जैसे कि आप फ्री टाइम में अगर कुछ करते हैं, कोई आपकी एक्टिविटी है तो उसको आप हैबिट कहते हैं। ठीक है, कोई आदत है ऐसी आपकी। तो बहुत सारी आदत इंसान के अंदर भी होती हैं, एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, बर्ड्स के अंदर भी होती हैं और क्रीचर्स के अंदर भी होती हैं। तो उनको जब हम सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी कि आलमगीर सदाकतें या आलमी सच्चाइयाँ। इसके बारे में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर भी मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल फैक्ट्स क्या होते हैं। तो अब इस टेंस के लिहाज से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो ट्रूथ्स होते हैं जो कि हर ज़माने में और हर अरसे में और हर आने वाले वक्त में ये सच जो हैं ये सच ही रहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसी के आगे लिखूँ तो मैं लिखूँगी ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है,
कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा सच है जो कि किसी भी ज़माने में इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ईमानदारी जो है वो हर दौर में जो है वो बेहतरीन है, बेहतरीन अमल है। जहाँ भी आप ईमानदारी से काम करेंगे आप फ़ायदा ही पाएंगे। उसके बाद आता है हैबिचुअल फैक्ट्स। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिस तरह से मिसाल के तौर पर सूरज रोज़ाना मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। ठीक है, ये ऐसी हकीकतें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, या इनमें हम कोई किसी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं कर सकते, या इनका टाइमिंग जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर बारिशें आती हैं। ठीक है, जैसे समंदर का पानी दरियाओं में गिरता है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। मतलब कि इस तरह के जो ज़मीनी हकाइक हैं, ठीक है, जो दुनियावी हकाइक हैं, जिनको हम किसी भी तरह से ना तो गलत साबित कर सकते हैं और ना ही हम इनको बदल सकते हैं। ठीक हो गया, इनको हम कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है एक्शंस दैट हैपन्स यूजुअली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, नेचुरली, एवरी वीक, वंस अ ईयर एसेट्रा। ऐसे एक्शंस जो आमतौर पर होते हों, जो किसी मौके की मुनासबत से होते हों, जो कभी कभार होते हों, जो अक्सर होते हों, जो कुदरती तौर पे होते हों, जो हफ्ते में एक दफ़ा होते हों। ठीक है, जो साल में एक दफ़ा होते हों। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हर साल ईद आती है, हर साल रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं। ठीक है, तो रमज़ान के रोज़े और ईदें जो हैं वो साल में एक एक दफ़ा ही आती हैं। तो इसको भी हम जो है किस में नरेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। एवरी वीक, जैसे कि एवरी वीक की अगर सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं, सिंपल से एग्जांपल्स देने का मकसद ये होता है कि मैं टेंसेस को और इंग्लिश लैंग्वेज को रूटीन के साथ मैच करूं, यानी कि रूटीन में जो चल रहा होता है उसके साथ जब आपको मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एवरी वीक, अब मैं एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं कि हर हफ्ते जुमा की नमाज अदा की जाती है, हर हफ्ता जुमा आता है। ठीक है, ये हर वीक की बात है। उसके बाद आम तौर पर ऐसा होता है, जिस तरह से मैं कहूँ, कभी बारिशें ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, यूजुअली में। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये आपको, जब हम इन सारे चीज़ों को जब हम बयान करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया होगा कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद अब आती है बारी किसकी, इसके स्ट्रक्चर को रीड करने की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्या होता है। ठीक हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपल सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव भी कहते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, एफर्मेटिव भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं और फिर उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस ई एस लगाते हैं। तो इसको भी मैं आपको इस टेबल के ज़रिए समझाऊंगी। टेबल की जो एग्जांपल है इसके ज़रिए मैं आपको क्लियर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस और कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, आई एंड वी। तो आई और वे के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जब हम उसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे।
ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, तो इसके अंदर हमने एस ई एस नहीं लगाना। सेकंड पर्सन यू प्ले क्रिकेट, इसमें भी हमने जो एस ई एस है वो नहीं यूज़ करना। यूज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि इसके साथ भी एस ई एस नहीं लगा और इसके साथ भी एस ई एस नहीं लगा, तो इसकी कन्फ्यूजन, आई की कन्फ्यूजन जो है, ये ऐसा मुतनाज़ा प्रोनाउन है जिसके लिए आज तक तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज को कोई हज़ारों साल गुजर चुके हैं, बट स्टिल जो हमारे जो इवन के इंग्लिश के जो माहिरीन हैं, जो इनके लैंग्वेज के जो फाउंडर्स हैं, वो भी नहीं बता पाए कि इन्होंने इस चीज़ को क्यों रूल आउट किया था कि आई जो है वो एज अ सिंगुलर नाउन भी यूज़ हो जाता है और एज अ प्लूरल नाउन भी यूज़ हो जाता है। उसकी बड़ी वजह जो मैं अपनी तरफ से समझती हूँ तो वो ये है कि आई समटाइम्स सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है और समटाइम्स वो अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने वर्ब्स के लिहाज के साथ भी जो है उसको हम समटाइम्स डायग्नोज करते हैं। समटाइम्स हम आई को उसके ऑब्जेक्ट्स की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी के उसमें जो है भी हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ आई ईट मैंगोज कि मैं आम खाती हूँ, तो अब मैंगोज जो है, मैंगोज प्लूरल वर्ड है, तो अक्सर इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस लैंग्वेज के जो फाउंडर्स हैं, जैसे उसके ब्रिटेन के, ये कि हम यूके इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो अक्सर ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है समटाइम्स हमारा आई प्रोनाउन उन वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ भी डायग्नोज होता है या उनके साथ भी हम मैच करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद यू जो है वो सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन, इसमें क्या होता है कि ये सिंगुलर को भी यूज़ शो करता है और प्लूरल को भी। जैसे मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू पीपल, ठीक है, तो अब पीपल में सिंगुलर भी आ गया, प्लूरल भी आ गया, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं यू का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मैं एक बच्चे को पढ़ा रही होंगी तो भी मैं यू का ही इस्तेमाल करूँगी। आई एम टीचिंग वन स्टूडेंट और आई एम टीचिंग 10 स्टूडेंट्स, तो भी मैं उनके लिए यू का ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है कि ही, शी, इट जो हैं, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। ठीक हो गया। बिकॉज दे आर सिंगुलर, ही, शी, इट जो है वो क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर्स के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। दैट्स, इसी की तरह दे जो है वो प्लूरल में आ जाता है, ठीक है, तो वो उसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। देन अब मैं आपको वर्बली बताऊं कि आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब जब हम लगाते हैं उसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। और जब हम आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स जो हैं उनके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक्स कंसेप्ट्स जो होते हैं वो अपने माइंड में रखने होते हैं कि बेसिक्स क्या हैं इसके। तो सेम द वे जब हम इसका नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव भी कुछ इसी तरह से ही आपके साथ थोड़ा सा आपको थकाएगा। तो इसका भी इसी तरह है कि जब हम नेगेटिव यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ डोंट एंड डजंट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट भी इसको लिखते हैं और डज नॉट भी इसको लिखते हैं, लेकिन आजकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही है, तो डू नॉट और डज नॉट जो है वो बहुत ओल्ड फैशन लगता है। दैट्स वाई डोंट एंड डजंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस का रिवाज आता जा रहा है अब तो सेम वही क्वेश्चन होगा आपका कि डोंट किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ, डजंट किसके साथ लगेगा। तो इसका भी सेम वही फार्मूला है जो पीछे मैं अभी बता चुकी हूँ कि आई, वी, दे, यू जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
एंड दे एंड प्लूरल्स, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डोंट, ठीक है। और ऑल सिंगुलर्स एंड थर्ड पर्सन ही शी इट जो है, इसके साथ हम जो है वो यूज़ करते हैं क्या, डजंट। तो अब जो SES जो उधर यूज़ हो रहा था वो कहाँ आ गया, डू के साथ लग गया, ठीक हो गया। यहाँ पर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा यूज़ हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया। सेम वे जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, अब इसमें अगर जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो मैंने जैसे पीछे लिखी थी कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट जो है, आई के साथ मैं लगा दूँ आई डोंट, ठीक है, आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से जब इसके साथ मैं लिखूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ही डजंट, फिर यहाँ से एस हट जाएगा और क्या आ जाएगा, प्ले क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि डू और डज जो है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं डू आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं, सवालिया फिक्रे। इसी तरह से डज शी प्ले क्रिकेट। तो एक्चुअल मेरा मकसद ये है कि आपको इसकी पहचान करवा दी जाए कि इसमें आखिर कहाँ कहाँ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, कहाँ पर एस और ES लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ फिक्रे हमारे पास ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब ये मैंने स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों तरीक़ों से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं कि डू और डज जो है, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट। अब ये जो कन्फ्यूजन होती है ना, ये वाली कि नॉट पहले आता है कि बाद में आता है, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए भी हम अक्सर ये वाले जो शॉर्ट फॉर्म लेटर्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डोंट एंड डजंट, ठीक है। तो मैं इसको अगर एग्जांपल में करूं तो मैं बोलूँगी डोंट आई प्ले क्रिकेट, कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलती। इसी तरह से डज का भी सेम आ जाएगा, डजंट शी प्ले क्रिकेट। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव मिक्स होते हैं, यानी कि आप किसी से पूछना भी चाह रहे होते हैं कि क्या आप ऐसा काम नहीं करते, ठीक है, यानी कि अपनी तस्दीक करने के लिए या किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।